हेलो दोस्तों, आज मैं मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक जो है उसका एक टॉपिक को पढ़ाता हूँ, जिसमें परसेंटेज को आज पढ़ाते हैं हम आपको कि परसेंटेज के सवालों को हम किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं और इसके सवाल जो आएंगे कैसे हम लगाएंगे, इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स भी लगती है कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक कि इसके क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत से बताते हैं परसेंटेज क्या होती है। और ये जो टॉपिक है ये मान के चलिए कि जैसे सब्जियों का जो राजा होता है, किंग होता है, आलू होता है, उसी तरीके से फलों का राजा आम होता है, इसी तरीके से अर्थमेटिक का जो राजा है, एक तरीके से देखा जाए जो चैप्टर जो अर्थमेटिक का किंग है, ठीक है, तो उसको परसेंटेज हम मानते हैं। परसेंटेज जो है वो अर्थमेटिक का किंग है। ठीक है, बिना परसेंटेज के जो है आपके बहुत से चैप्टर लगेंगे ही नहीं। परसेंटेज नहीं आता आपको तो आप क्वेश्चंस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए परसेंटेज जानना बहुत ज़रूरी है और इसको हम मानते हैं किंग ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक का किंग है परसेंटेज। तो शुरुआत से बिल्कुल समझते हैं परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए आप परसेंटेज को किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए परसेंट होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आप जानिए कि अमेरिका का जो डॉलर होता है, $1 बराबर होता है 100 सेंट के। ठीक है, $1 बराबर 100 सेंट के। जैसे भारत का ₹1 बराबर 100 पैसों के होता है, उसी तरीके से अमेरिका का $1 बराबर होता है 100 सेंट के। तो दोनों तरफ अगर जो हम 100 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये 100 कट गया, तो 1 सेंट बराबर हो गया $1/100 के। ठीक है, 1 सेंट बराबर $1/100 के। ठीक, तो एक को हम कहते हैं पर, तो ये हो गया पर सेंट। ठीक है, और 1/100 हटा देंगे तो 1 और डॉलर की जगह 2 जीरो ऐसे बना दीजिए। ठीक है, तो 1% बराबर हो गया, इस तरीके से लिखा जाएगा, 1 के बाद और 2 जीरो ऐसे बना करके लिख दिया जाता है। ठीक है, तो डॉलर का बन गया 0 और 1/100 का बन गया 1। ठीक, तो 1% बराबर इस तरीके से लिखा जाएगा। यानी परसेंट का चिन्ह अगर जो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन में और उसको हटाते हैं तो बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, तो परसेंट का चिन्ह जब हम हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे, यानी 1/100। ठीक, जैसे लिखा है 20%, 20% को हमको हल करना है भिन्न के रूप में, तो ये हो जाएगा 20/100, यानी 20 कम 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 1/5 है, इसका परसेंट लाना हो। ठीक, परसेंट हटाना होगा तो 100 से हम भाग करते हैं, परसेंट लाना हो तो 100 से गुणा करते हैं, यानी मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 5 दूनी 10 बराबर 20%। यानी परसेंट लाना हो, परसेंट हटाना हो तो 100 से भाग देंगे हम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1/100। ठीक, और परसेंट लाना हो तो 100 से गुणा कर देंगे, उस भिन्न को 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा परसेंट आ जाएगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है परसेंट का। ठीक है, ये जो छोटा सा है ये बेसिक क्या है, परसेंट क्या होता है, तो परसेंट ये होता है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अब हम चलेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि क्वेश्चंस को हमको कैसे लगाना है। ठीक है, तो हम उसको समझते हैं। अब देखिए इसमें तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं कि मतलब अगर जो मान लीजिए, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे लिखा होता है ये संख्या इतने % बढ़ गई या ये संख्या इतने % घट गई, तो ये कितना हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है कि 80 है और ये 20% बढ़ गया, इसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो लोग क्या करते हैं, इसका 20% पहले निकालते हैं, फिर 20 इसमें जोड़ते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे 80 का 20% निकालेंगे, 20/100 हो जाएगा, काट देंगे, 8 दूनी 16, फिर 16 ला करके इसमें जोड़ेंगे तो 80 + 16 हो जाएगा 96। ये आपको नहीं करना है। ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें टाइम बहुत कम होता है, जैसे आप SSC देंगे, CGL वगैरह देंगे या बैंकिंग देंगे या कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें टाइम बहुत कम होता है, तो आपको टाइम बचाना है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे 20% आपको निकालना है इसका, ठीक है, 20% ज़्यादा हो रहा है तो 80 का सीधे 120% निकाल लेंगे, 100 जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, 80 का 120% डायरेक्ट। ठीक है, काट देंगे, 12×8 = 96 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, ये नहीं कि पहले निकालें फिर जोड़ें, ये सब नहीं करना है। ठीक, तो ये निकाल देंगे। अगर जो मान लीजिए कम हो रहा हो, मान लीजिए उसका जो है 20% लेस हो रहा हो, तो -20 100 में से उतना माइनस कर देंगे हम, तो 80 का हम डायरेक्ट 80% निकाल लेंगे। ठीक है,
तो 80% हो जाएगा 80/100 काट देंगे, 8 8 64, तो वो संख्या जो है 64 रह जाएगी 64। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को आपको लगाना है। अगर जो आपको वृद्धि हो रही हो तो उतना जोड़ के डायरेक्ट उतना परसेंट निकाल देंगे। ठीक है, 100 में उतना जोड़ देंगे, और अगर जो कमी हो रही है जितने भी परसेंट की, तो 100 में से उतना घटा करके और डायरेक्ट निकाल देंगे उतना। ठीक, तो इस तरीके से हम सवाल को लगाते हैं तो हमारा टाइम बच जाता है, बार बार उसको नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके बाद चलते हैं, अब हम अपने बेसिक उस पर आ जाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है और वो कुछ बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई संख्या है 80 है। ठीक है, अब 80 से आपकी मान लीजिए 88 हो गई। ठीक, तो पूछेंगे वो संख्या, इस संख्या में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो पहले टाइप का सवाल है जब किसी संख्या में कुछ वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो पहले टाइप का जो आपका जो वो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो पहली चीज़ है वृद्धि हो जाए किसी में। ठीक है, किसी संख्या में, तो मान लीजिए 80 से 88 हो गई। ठीक, तो 8 बढ़ गई, तो बढ़ने के लिए जो हो जाएगा हमारा जो सूत्र इसमें जो हम यूज करते हैं, यानी प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर जितनी भी वृद्धि हुई है गुणे 100 प्रारंभिक मान। ठीक है, अब प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है, तो वृद्धि कितनी हुई, 80 से 88 हुई, यानी 8 बढ़ गया। 8 गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान कितना था, 80/80, काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बराबर 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो हमारा ये फार्मूला लगेगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। अब मान लीजिए कमी हो जाए। ठीक है, मान लीजिए 80 था, अब 80 से मान लीजिए 72 रह जाए। ठीक है, 80 था 72 रह जाए, तो कमी हो रही है, तो प्रतिशत कमी, फिर हम कमी निकालेंगे, तो बराबर कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। ठीक है, कमी कितनी हुई, 80 से 72 हो गया, यानी 8 हो गया, गुणे 100 बटे 72, 8 9 72, तो आ जाएगा 9 कम 9, 11 से 1 बटे 9%, इतने की कमी हो गई। ठीक है, तो चाहे वृद्धि निकालना हो चाहे कमी निकालना हो, तो सूत्र यही लगेंगे दोनों। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, इससे जान लीजिए आप। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको लगाते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब हम अपने जो मेन इसके जो टॉपिक्स हैं उस पे आते हैं। ठीक, तो सवाल पूछा जाता है आपसे, यदि किसी संख्या को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, या मान लीजिए लिखा है कि अगर a b से, जैसे इसका है पॉइंट, अगर a b से x% अधिक है तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, यह आपका इस टाइप से सवाल आता है, यदि a b से x% अधिक है तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जो शॉर्टकट सूत्र का यूज करते हैं, जो लगाते हैं, तो वो होगा आपका x/100 + x × 100। ठीक है, ये हो गई आपकी कमी, प्रतिशत कमी। ठीक है, x/100 + x × 100, x/100 + x × 100। ठीक है, तो x% अगर जो अधिक है, a अगर b से x% अधिक है तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा, तो ये लगाएंगे हम, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सवाल है आपका, a b से मान लीजिए 20% अधिक है, तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20/100 + 20 गुणे 100, हल कर लेंगे, 20/120 गुणे 100, 20 × 120, तो 3 6 50, तो 50/3। ठीक है, या 16 सही 2/3%, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब मान लीजिए इसका ठीक उल्टा हो, अगर a b से x% कम है, अब यहां पर जो अधिक लिखा था, इस अधिक की जगह यहां कम हो जाए, तो b a से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, ये मान लीजिए इसका रिवर्स है। ठीक, तो यहां पर अधिक हो कर लेंगे हम, और यहां पर प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, यानी सूत्र में आपका जो होगा, यानी x/100 - x × 100। ठीक है, जैसे इसी में ले लीजिए 20% मान लीजिए कम होता
तो बी ए से कितने परसेंट अधिक होता, तो 20/100 माइनस 20 हो जाता, ठीक, गुणे 100, तो बराबर जाता 20/80 गुणे 100, 20 चक्कू 80, ठीक है, 25 चक्कू 100, 25% हो जाता है, ठीक। तो ये सवाल आता है बहुत एग्जाम में, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपना फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा फार्मूला नेक्स्ट चलते हैं, फार्मूला क्या है, तो नेक्स्ट है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि किसी संख्या को, अभी हम लिख देते हैं आपको, उसी से समझिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए, ठीक है, फिर x% घटाया जाए, ठीक है। यानी किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए, फिर उसे x% घटाया जाए, ठीक, अथवा इसका रिवर्स हो, ठीक है, किसी संख्या को पहले x% घटाया जाए और फिर x% बढ़ाया जाए, ठीक है। यानी किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए, फिर x% घटाया जाए, या x% पहले घटा दिया जाए, फिर x% बढ़ाया जाए, तो उस संख्या में सदैव कमी ही होगी, हमेशा कमी होगी, ठीक है। और ये कमी बराबर हो जाएगी x² / 100 के, ठीक है, सदैव कमी होगी और x² / 100 की होगी, ठीक है। तो ये कहां से सूत्र आता है, ये भी हम आगे चल के आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना ही जान लीजिए कि ये सूत्र का हम प्रयोग करेंगे इसमें शॉर्टकट का। अच्छा, इसको बेसिक से हम कैसे लगाएंगे और शॉर्टकट से कैसे लगाएंगे, तो जरा इसको समझिए आप थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए, फिर 20% घटा दिया जाए, ठीक है। तो 20% आप बढ़ाएंगे, 20% घटाएंगे, तो मान लीजिए कोई संख्या आपकी 100 है, ठीक है, इसको पहले हम 20% बढ़ा दें तो ये हो जाएगी 120, ठीक, फिर 20% घटा दें तो 120 का 20% कितना हो जाएगा, तो 12×96 बराबर 96, तो हमारा 100 था 96 हो गया, यानी 4 की कमी हो गई, 4% की कमी हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए इसका उल्टा है, पहले हम 20% घटा दें तो ये हो जाएगी 80, 100 में से 20% घटा देंगे 80 हो जाएगी, फिर 20% बढ़ा दें, यानी 80 का 20% बढ़ा देंगे, फिर 96 आ जाएगी, 8 दूनी 16, ठीक है, 12×96, इसको 20 कर लेंगे तो 12×96 96 आ जाएगा, ठीक है। तो भी ये हुआ 100 से 96 यानी 4% की कमी ही हुई, तो दोनों कंडीशन में क्या हुआ, कमी आई। तो अगर हम डायरेक्ट अगर जो इसमें रखेंगे तो x की 20 रख देंगे, 20 का स्क्वायर बटे 100, ठीक है, यानी 400/100 काट देंगे तो 4% की कमी, ठीक। तो ये शॉर्टकट से लग जाएगा जल्दी, और अगर जो बेसिक्स समझना है तो बेसिक से भी समझ लीजिए, इस तरीके से लगाते हैं हम, ठीक है। तो ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में, इसके ऊपर सवाल बहुत आता है, यदि किसी संख्या को पहले इतने % बढ़ाया जाए, फिर इतने % घटाया जाए, ठीक है, या पहले बढ़ा दिया जाए, घटाया जाए, फिर बढ़ा दिया जाए, तो दोनों कंडीशन में कमी ही होती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत से आते हैं, ठीक। अब मान लीजिए इस सवाल में क्या हो कि किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए, फिर y% घटाया जाए, या y% बढ़ाया जाए, ठीक है, ठीक। तब क्या करेंगे हम आप इसमें, तो देखिए इसको उसी से ही ये फार्मूला आता है, ठीक। तो मान लीजिए यदि किसी संख्या को x% बढ़ाया जाए, फिर उसमें y% की वृद्धि की जाए, कुछ दूसरी गिनती हो, सेम ना हो, ठीक है, तो y% बढ़ा दिया जाए, फिर उसमें y% बढ़ाया जाए, तब क्या होगा, तब होगा हमारा वृद्धि या कमी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्रतिशत वृद्धि या कमी, और इसका सूत्र होता है x + y + xy/100, इतने %, ठीक है। अब इसमें अगर जो बढ़ाया जाएगा तो उसको हम प्लस रखेंगे, और घटाया जाएगा, जो चीज़ घटाई जाएगी वो माइनस रखेंगे, और इसका मान जो लास्ट में आएगा, अगर जो प्लस आएगा तो वृद्धि होगी, और अगर जो माइनस आएगा तो कमी होगी, ठीक है। अगर जो इसका मान प्लस आएगा तो वृद्धि होगी, अगर जो मान माइनस आएगा तो कमी होगी, ठीक। अब जैसे कोई एग्जाम्पल लें, पहले मान लीजिए किसी संख्या को जो है 20% बढ़ा दिया गया, फिर मान लीजिए 30% घटा दिया गया, ठीक है, 30% घटाया गया, 20% बढ़ाया गया। किसी संख्या को
20% बढ़ाया गया, फिर 30% घटाया गया, तो उसमें क्या होगा अब देखते हैं, हम सवाल को लगाते हैं। तो x की जगह प्लस 20 रखेंगे, y की जगह माइनस 30 रखेंगे, तो प्लस का 20 माइनस का 30 फिर प्लस का 20 गुणे माइनस 30 बटे 100, ये 0 कट गया, 2 3 6 और ये 20 में से 30 घट गया तो बराबर आ गया माइनस का 10 और 2 3 6 माइनस का 6 बराबर माइनस 16, यानी 16% की कमी होगी। ये माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि 16% की कमी होगी। तो ये वाला सूत्र बहुत सी जगह लगेगा, आगे भी कई जगह लगेगा, ठीक है। आपका जो मेंसुरेशन है उसमें आयत में लगता है सूत्र कि आयत की एक भुजा को इतने % बढ़ा दिया जाए, इतने % घटा दिया जाए, या लंबाई को इतना बढ़ाया जाए, चौड़ाई को इतना घटाया जाए, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो ये सूत्र कई जगह लगेगा, तो इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और सवाल में इसको अप्लाई करिएगा, उससे इसका यूज बहुत होता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। अच्छा, एक सवाल जो एग्जाम में बहुत आता है, यदि किसी वस्तु का दाम x% बढ़ जाए, ठीक है, तो एक गृहिणी उसके खर्च में कितने % की कमी करे कि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए चीनी का भाव करके आता है एग्जाम में, तो मान लीजिए किसी वस्तु का दाम जो है, यदि किसी वस्तु का दाम x% बढ़ जाए तो एक गृहिणी उसके खर्च में कितने % की कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए चीनी के भाव के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए चीनी 40 रुपये प्रति किलो है इस समय, ठीक है, और उसका दाम जो है वो 10% बढ़ जाए, ठीक, तो रेट हो जाएगा उसका 40 से 44, ठीक। अब गृहिणी को तो 40 ही रुपये मिले कि इतने में शक्कर का गुजारा करना है, तो वो शक्कर कम यूज करेगी फिर, ठीक है, 1 किलो नहीं करेगी, तो कितनी कम करेगी, कितने % कम करेगी, तो वो इससे लगेगा, ठीक है। तो वो बराबर होता है x/100 + x × 100। सूत्र ये पीछे वाले की तरह है, लेकिन लैंग्वेज खाली चेंज हो गई। फॉर्मूला तो वही पीछे भी जो बताया था हमने आपको कि जो है यदि किसी ए अगर बी से इतने % बड़ा हो तो बी ए से कितने % कम होगा, तो सूत्र वही वाला है, लेकिन लैंग्वेज चेंज हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका सूत्र लगेगा, तो उससे खर्च अपरिवर्तित रहे तो बराबर हो जाएगा x/100 + x × 100। अब जैसे मान लीजिए यदि चीनी का दाम, सवाल आता है चीनी का दाम 20% बढ़ जाए तो एक गृहिणी उसके खर्च में कितने % की कमी करे कि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो हम x की डायरेक्ट 20 रख देंगे, 20/120 × 100, ठीक है, और 20 × 120 तो 3 या 6 यह आ जाएगा 50, 50/3 यानी 16 सही 2/3%। ये सवाल बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे, 20 की जगह जो भी दे दें, 40 दे दें, 30 दे दें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आप x की उतना मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए यहीं पर कंडीशन दूसरी हो, x% दाम बढ़ जाए, इसकी जगह हो जाए कि घट जाए। मान लीजिए दाम घट भी तो सकता है, ठीक है, शक्कर मान लीजिए 40 की है और 35 में हो जाए, ठीक है, तो घट गई शक्कर का रेट। तो शक्कर अगर जो मान लीजिए घट जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो उसका जो है खर्च उसका बढ़ जाएगा, फिर जैसे 40 की है 35 की हो गई, तो अब उसको रुपए तो 40 ही मिल रहे खर्च करने, तो ज़्यादा चीनी लाएगी तो उसकी अधिकता हो जाएगी, तो खर्च में कमी की जगह पर जो था अब अधिक हो जाएगा। तो हमारा सूत्र में सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यानी x/100 - x × 100, ठीक है। तो अधिक खर्च करेगी तो ये आ जाएगा, सूत्र वही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है इसमें, ठीक। तो इस तरीके से हम सवाल को लगाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। हाँ, अच्छा, जनसंख्या पे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। यदि किसी गांव की जनसंख्या या शहर की जनसंख्या r वृद्धि से बढ़ रही है तो n वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो मान लीजिए किसी शहर की जो जनसंख्या है वो r% की दर से बढ़ रही है, तो n वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर हो जाएगी
अब मान लीजिए शुरुआत में कोई जनसंख्या है, मान लीजिए इस समय जो है उसकी p जनसंख्या है, ठीक है, तो p 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n हो जाता है, ठीक है, p 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n हो जाता है। तो n वर्ष बाद जनसंख्या जो है p 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n हो जाएगी। जनसंख्या भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी आपको बताएंगे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, क्या क्या उसका रहता है, ठीक है। अगर जो मान लीजिए जनसंख्या जो है r की बजाय पहले साल r1 की दर से बढ़ी, दूसरे साल r2, तीसरे साल r3, इस तरीके से बढ़ रही है, तो n वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो आपकी हो जाएगी p 1 प्लस r1 बटे r1 बटे 100 प्लस r2 बटे 100 प्लस एंड सो ऑन, जो भी होगा n होगा तो n तक आ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर जो घट रही हो जनसंख्या, मान लीजिए r प्रतिशत की दर से बढ़ने की बजाय यहाँ पर घट रही हो, ठीक है, तो हम प्लस की जगह माइनस कर देंगे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है आपका इसमें जो क्वेश्चन जो आते हैं जिस फार्मूले पे, तो वो आपको बताते हैं हम कि क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आते हैं आपके इसके ऊपर, ठीक है। क्षेत्रमिति का मतलब क्षेत्रफल और आयतन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो वृत्त, इसके लिए फार्मूला एक रहेगा, इसके लिए अलग रहेगा, ठीक है। सवाल क्या आता है, यदि किसी आयत की लंबाई को x प्रतिशत बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को जो है y प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? प्रतिशत वृद्धि। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ठीक है, इतने परसेंट की वृद्धि होगी। अब इसमें यह भी हो सकता है यदि किस लंबाई को x% बढ़ा दें, चौड़ाई को y% घटा दें, या लंबाई को x% घटा दें, चौड़ाई को y% घटा दें, जो घटाने वाला होगा वो माइनस में रख देंगे, और इसका मान अगर जो प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी और माइनस में आएगा तो कमी होगी, ठीक है। मान पे डिपेंड करता है कि वृद्धि होगी कि कमी होगी, ठीक है। अभी जो पीछे बताया था हमने कितने परसेंट की कमी हो कितने परसेंट, तो वो भी वही मान ही के ऊपर था, ठीक। अब क्या करें, अगर हमने आयत लिया तो आयत में लंबाई चौड़ाई तो अलग अलग होती है, लेकिन वर्ग और वृत्त में एक ही होता है मान, ठीक है, एक ही लंबाई और एक ही त्रिज्या होती है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर y के हो जाएगा, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है आपस में, तो x बराबर y अगर जो हम यहाँ रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस x इंटू एक्स बटे 100, यानी 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो आयत और वर्ग में की कंडीशन में क्या होगा, ये वाला सूत्र लगेगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, इतने परसेंट की वृद्धि होगी। और जो माइनस होगा तो हम माइनस, कमी अगर जो कह रहा है कि कमी होगी तो हम माइनस रख देंगे मान x का, और माइनस रख के जो हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस, तो उसकी वृद्धि या कमी होगी। तो आयत के लिए ये सूत्र लगाते हैं हम, और वर्ग या वृत्त के लिए ये वाला सूत्र लगाते हैं, इतने परसेंट की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, ठीक। इसके बाद फिर हमारा आयतन के ऊपर जो आता है, तो आयतन को जरा समझिए। क्षेत्रफल में तो इतना ही है, आयत और वर्ग और वृत्त, लेकिन आयतन में कई एक जो है फिगर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, घनाभ होता है, घन होता है, ठीक है, बेलन होता है, शंकु होता है और गोला होता है, ठीक है। 5 कॉनिक्स है इसमें। तो घनाभ जो होता है क्यूबॉइड, क्यूब, बेलन, सिलेंडर, शंकु, कोन, गोला, स्फीयर। तो इन पांचों के ऊपर आयतन में पूछा जाता है, इनका आयतन निकाला जाता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन वाली आकृतियां हैं, इसमें आयतन होता है और क्षेत्रफल उसमें होता है जिसमें 2 डायमेंशन होता है। ये बाद में हम आपको मेंसुरेशन में पढ़ा देंगे क्या होता है, ठीक है। तो अब घनाभ में क्या होता है, तीन विमाएं होती है। घनाभ बनता कैसे, देखिए ऐसे बनता है, ये यूं करके, ठीक है, ये घनाभ बन गया। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, ठीक है। अब लंबाई मान लीजिए x है, चौड़ाई मान लीजिए y है, और ऊंचाई भी इसमें एक होती है, तो ऊंचाई बराबर जो है मान ले z है, ठीक है। तो इसके अगर जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको बढ़ा दिया जाए अलग अलग परसेंट में, तो कितना इसका आयतन बढ़ेगा, तो वो कैसे हम निकालेंगे, तो उसकी जो बढ़ोतरी आएगी तो आएगा, इसको जो हम लगाते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100
ठीक है, प्लस XYZ अपान 100 का स्क्वायर, इतने % की वृद्धि होगी। ठीक है, यानी किसी घनाभ के एक भुजा को या एक विमा को या 2, 3 किसी को भी बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में इतने % की वृद्धि होगी। x + y + z, xy + yz + zx अपान 100, फिर प्लस XYZ अपान 100 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन है घन। अब चूंकि घन में सभी बराबर होती है तीनों विमाएं, ठीक है, तो तीनों विमाएं बराबर होते रहते हैं, तीनों को हम अगर जो a मान लें, सपोज a, ठीक है, तो इसमें जो घन में आ जाएगा तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगी। अब हम a 3 जगह रख दें तो 3a हो जाएगी, प्लस यहाँ पर a रख दें a, तो a स्क्वायर मिलकर के 3a² आ जाएगा बटे 100, और यहाँ पर a रख दें तो a³ हो जाएगा, a³ बटे 100 का स्क्वायर, यानी इतने % की वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि घन और गोला दोनों सेम होता है, ठीक है, एक ही इसमें विमा होती है, तो इसके लिए भी यही लगेगा, यानी जो घन के लिए सूत्र है वही आपका गोला के लिए लगेगा। ठीक, घन और गोला का एक ही सूत्र है, आएंगे सब यहीं से बनेंगे। ठीक, अब देखिए हम अगर जो बेलन और शंकु लें तो क्या होगा। अच्छा, बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है और शंकु का होता है 1/3 πr²h। ठीक, लेकिन r²h दोनों में आता है, तो r² को लिख सकते हैं r × h, तो 3 विमा हो गई इसमें, 2 r हैं 1 h है। ठीक है, 2 सेम है, 2 सेम का मतलब xy बराबर है, तो xy बराबर है। ठीक, और इसको xy बराबर है तो इसको हम सपोज x ही मान लें, खाली xy बराबर है तो इसको हम x मान लें, तो इसकी जगह भी x आ जाएगा, इसकी जगह भी x आ जाएगा, और z को हम y मान लें। ठीक है, तो x और z को अगर हम y मान लें, तो अगर हम ये मान रख दें इसमें, तो हमारा जो सूत्र बनेगा जो आयतन वाला, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा x, तो x + y प्लस x × x प्लस और x × y प्लस x × y अपान 100 प्लस x × y अपान 100 का स्क्वायर, ये सूत्र बनेगा आपका। तो इसको जोड़ लेंगे, 2x + y प्लस x² प्लस 2xy अपान 100 प्लस x² y अपान 100 का स्क्वायर, इतने % की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका लगेगा, और इस तरीके से हम सवाल को, अच्छा यहाँ पर आपका जो था xy y z x, ठीक, तो x² 2xy, ठीक, तो ये फार्मूला आपका यूज़ होगा, x y की जगह x रख दिया, तो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। ये आपका बेलन और शंकु दोनों के लिए सेम फार्मूला है और बनेगा यहीं से सारे फार्मूले। तो इन सभी पर क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, इतने जो पॉइंट्स है इसके जो परसेंटेज में जो क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो इस तरीके से लगाया जाता है। अब हम सवाल पे आते हैं, किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो वो देखिए आप, फिर हम सवालों को लगवाते हैं इसके। तो ज़रा सवाल आप देखिए पहले, किस किस टॉपिक से इसमें सवाल पूछे जाते हैं, मतलब क्या क्या उसका वो होता है। तो एक तो आपका पूछा जाता है प्रतिशत कमी पर, दूसरा पूछा जाता है प्रतिशत वृद्धि पर, तीसरा पूछा जाता है चुनाव के ऊपर, 2 आदमी खड़े हुए चुनाव में, एक हारा एक जीता, एक के इतने % वोट मिले, एक को इतने मिले, तो बताइए क्या हुआ। ठीक है, चौथा पूछा जाता है आपका जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ठीक, पांचवा पूछा जाता है आपका कि जनसंख्या हो गया, फिर वृद्धि और कमी दोनों होने पर, वृद्धि और कमी दोनों कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका क्षेत्रफल आयतन और आय व्यय वाले, तो क्षेत्रफल आयतन पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर पूछा जाता है आय व्यय, इतनी आय है इतनी व्यय है तो क्या बचत होगी, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आय व्यय वाले आते हैं। मिश्रण पे आते हैं, मिश्रण की इसमें इतना मिला दिया गया इतने % तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन का। ठीक है, मिश्रण के अलावा जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो है आपके संख्याओं पर, और संख्याओं पर आते हैं,
किसी संख्या को इतने परसेंट बढ़ा दिए, इतने परसेंट घटा दिए, वो उस टाइप से। और आता है आपका पास फेल के ऊपर, कितने लोग पास हुए, इतने लोग फेल हुए। और कुछ क्वेश्चन विविध टाइप के आते हैं, मिसलेनियस टाइप के, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं इस इतने इतने उस पर, मतलब जो परसेंटेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतने तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ विविध टाइप के, तो अब हम आपको क्वेश्चन से ही इसको सॉल्व कराते हैं कि कैसे हम परसेंटेज को लगाएंगे, परसेंटेज के सवालों को लगाएंगे। तो अब ज़रा हम क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। तो देखिए कैसे लगाते हैं हम। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जब तक कि हम आपको बताते हैं, जैसे लिखा है कुछ ऐसा लिखा है, जैसे लिखा है 48 का जो है कितने परसेंट बराबर 6 के है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं छोटे छोटे, तब तक के बताते हैं आपको। जैसे लिखा है 48 का कितना प्रतिशत, मान लीजिए x% बराबर 6 के है, तो x का मान निकालने को आ जाता है। तो 48 का की जगह गुणे का चिन्ह है, x/100 बराबर 6 के, तो इसको काट देंगे, 6 × 48, ये ऊपर ऊपर का काट देते हैं, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा आपका 100/8 के, तो 4 दूनी 8, 25 यानी 12.5% आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। अच्छा, कुछ चीज़ें और परसेंट में एक आधे, जैसे परसेंट को याद रखिएगा, उसके जो वो है, तो 37.5% बराबर होता है 3/8 के, ठीक है। कुछ बस एक आध याद रखिए, बहुत से लोग पढ़ाते हैं कि इसका ये याद रखिए, कहाँ तक याद रखें, आप सीधे सीधे निकाल लीजिएगा, लेकिन एक आध हम आपको बता देते हैं जो आंकड़े बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। जैसे एक 16 सही 2/3% आता है, 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6 के, ठीक है। फिर एक और पूछा जाता है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2% बराबर होता है 1/8 के। तो बस ये 2-3 ही आपको याद रखना है, बाकी आपको कोई मान नहीं याद रखना है, ठीक है। सीधे सीधे निकाल लेना है, कैलकुलेशन ज़्यादा माइंड में करना है, बस परसेंट जैसे देखिए ध्यान में आ जाए, नीचे 100 होगा, 100 से भाग कर दीजिए और फटाक से हल कर लीजिए, माइंड में कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। तो अब जब हम सवाल पे आते हैं, इसके सवालों को लगाते हैं एक एक करके, और देखिए समझते हैं हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। सवाल देखिए, पहला सवाल है प्रतिशत कमी पर आधारित। यदि a b से 40% कम है तो b a से कितने % अधिक है, ठीक है। तो अभी हमने सूत्र आपको बताया था कि ये अगर जो कम है तो नीचे माइनस आएगा और अधिक है तो नीचे प्लस आएगा, यानी x/100 माइनस x × 100, यह सूत्र लगेगा। क्योंकि पहले कम लिखा है ना, बाद में अधिक लिखा है, अगर जो पहले अधिक लिखा होता बाद में कम होता तो प्लस आ जाता है नीचे, ठीक है। तो कितना अधिक है तो ये हो जाएगा, तो हम रख देंगे x की जगह 40/100 माइनस 40 यानी 60 × 100, काट दीजिए फिर इसको, 2 3 यानी 200/3 यानी आपका 66.66 आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल इसका देखिए, यदि u बराबर 450 के, v बराबर 585 के है, तो v जो है वो u से कितना % अधिक है। अब v कितना है 585, u है 450, तो कितना ज़्यादा हो गया, 585 में से 450 घटा दीजिए, v माइनस u घटा देंगे तो 135 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो v जो है u से 135 अधिक है। अब जिससे अधिक जिस पर निकाला जाता है, यानी u पर निकालना है, 135 कितने % हुआ, तो 135/450 हो जाएगा आपका, गुणे 100, इसको काट दीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 9 45, 0 कट गया, 9 3 27, यानी 30% अधिक है। v जो है वो u से 30% अधिक है। तो इस तरीके से हम सवाल को लगाते हैं। तो ये एक पॉइंट आपका हो गया प्रतिशत कमी पर आधारित। दूसरा देखिए टॉपिक इसका, दूसरे टाइप का जो सवाल आता है वो देखिए, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, ठीक है। अब प्रतिशत वृद्धि पर आधारित कैसे लगाएंगे तो देखिए जरा, हाँ ये सवाल है आपका, और कैसे लगाएंगे हम देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। वहीं उसका उल्टा है, अधिक पहले आ गया कम बाद में आया, तो अब नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 50/100 + 50
गुणे 100 लगा देंगे हम, फिर हल कर देंगे 50/150 गुणे 100, 50 तियाँ हल कर लेंगे 100/3 यानी 33 सही 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा ए बी से 15% अधिक है, 15% अधिक है, बी से कितना हो जाएगा, इसको दशमलव तक के मान में निकालना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 115, 100 + 15 गुणे 100 हल कर लीजिए, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 यानी 300/23 के काट दीजिए आप इसको, 23 × 23 7 बचेगा, 23 तियाँ 69, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें ऑप्शन में 13 कहाँ, यहाँ है, तो आंसर ये हो जाएगा आपका। आगे देखना ही नहीं आपको, ठीक है, एक बार मिल जाए फिर नहीं हल करना है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित अगर सवाल हो, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे हम, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित है, ठीक है। तो एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी 50% से बढ़ जाती है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आ गई, बस हमारे दिमाग में सीधे वही आ जाना चाहिए कि फार्मूला इसमें x + y + xy/100 ये वाला लगेगा, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। कि अगर जो दो अलग अलग कमी या वृद्धि हो तो हम यही वाला फार्मूला लगाते हैं, ये कई जगह यूज होता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, 40% कम हो रहा है और 50% बढ़ रहा है, तो जो कम हो रहा है वो माइनस में और जो बढ़ रहा है वो प्लस में रख देंगे, प्लस -40 गुणे 50/100, इसको हल कर लीजिए, 4 × 5 = 20, अच्छा 50 में से 40 घट गया, 10 प्लस का आएगा चूँकि, और यहाँ माइनस का 4 × 5 = 20 माइनस का, तो माइनस का 10 आ गया। माइनस ये दर्शाता है कि 10% की कमी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 10% की कमी, ठीक। दूसरा सवाल देखिए इसका, जब किसी संख्या को 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है, ये तो सीधे सीधे सेम है गिनती। तो x² हमने बताया था, पहले घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए, या पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, सूत्र एक ही लगेगा, x²/100, ठीक है। यानी 10 का स्क्वायर बटे 100 यानी 100/100 यानी 1% की कमी होगी, हमेशा कमी ही होगी और वो होगी 1% आ जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसका टॉपिक आते हैं हम, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित, ठीक है। क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित आते हैं। सूत्र इसमें हमने अभी आपको बता ही दिया था, कौन कौन से सूत्र अप्लाई करते हैं हम, क्या लगाते हैं, ठीक है, और उसके क्या तरीका है कैसे लगाने का। तो अब देखिए, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए, 20% घटा दी जाए, सूत्र वही लगेगा, x + y + xy/100, x + y + xy/100। 40% बढ़ा दी जाए, 20% घटा दी जाए, तो 40 प्लस का 20 माइनस का, अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 40 × 20/100 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 20 में से 40 में से 20 चला गया 20 और 4 दूनी 8 घट जाएगा, तो बचेगा 12% प्लस में आ रहा, तो 12% की वृद्धि होगी, तो 12 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस दिए नहीं गया, तो कितना x का मान आएगा, तो 12 आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, अब ये जो है आपका आयतन पे, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए, उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो हमने आपको इसके लिए सूत्र आपको बताया ही था कि चाहे शंकु हो या बेलन हो, दोनों का सेम सूत्र है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2x + y + x² + 2xy/100 और प्लस x² y/100 का स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगेगा। अब x की जगह क्या हो जाएगा, 10 कम किया जा रहा है और 40 बढ़ाया जा रहा है, यानी हमारा जो है त्रिज्या चूंकि 2 होती है, r हमने बताया था 2 होती हैं और h 1 होती है, तो त्रिज्या को कम किया जा रहा है, यानी r बराबर, यानी x बराबर जो है माइनस का 10 रखेंगे और y बराबर रखेंगे 40 प्लस का, चूंकि बढ़ाया जा रहा है 40 ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई एक ही है। r को हमने x मान लिया था, ठीक है, और h को मान लिया था y, ठीक। तो 2x हमारा घटाया जा रहा है, तो माइनस का 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 प्लस 40 प्लस x² यानी 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा, प्लस अब 2xy है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, और 40.400, 4 दूना 800, 800/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ले लेंगे x² 10 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 100 × 40
बटे 100 का स्क्वायर यानी 100 गुणे 100। ठीक है, अब इसको हल कर ले, 40 में से 20 गया 20 बचेगा, प्लस 800 में से 100 चला जाएगा 700, माइनस का 700 आ जाएगा और 100 कट जाएगा, 700 बटे 100 कर लें। यहाँ पर एक स्टेप और ले लेते हैं हम, 2 0 कट गए, 1 कट गया, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0.4, 10 से भाग कर देंगे और ये काट देंगे, 7 आ गया, तो 20 माइनस 7 कर देंगे और प्लस 0.4, 20 में 7 गया 13, तो 13.4 प्लस का आ रहा है, तो 13.4 की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर दो आंसर हैं, 13 पॉइंट गिरावट और वृद्धि, दोनों हैं, बहुत क्लोज आंसर है इसमें, तो ये हो जाएगा। क्योंकि प्लस का माना है 13.4% की वृद्धि हो जाएगी इसमें। ठीक है, इस टाइप से लगाएंगे हम सवाल को ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आय व्यय पे, आय व्यय वाला कैसे लगाते हैं, देखिए सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती और अब वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। ठीक है, अब मान लीजिए सोनू जो है 15% बचा लेता है, उसकी आय मान लीजिए इनकम जो है उसकी 100 है, 15 बचा लेगा तो खर्च कितना करेगा, 15% 100 का 15 हो गया 15, तो 85% उसने खर्च कर दिया, यानी 85 खर्च कर दिया। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी 120 हो गई, और वह अब भी पहले ही जितना बचत करता हो, बचत का मतलब 15 ही रुपये बचाता हो, जैसे 15 रुपये बचा रहा था तो 15 ही बचा रहा, तो 15 इसमें से घटा दें, तो अब खर्च कितना कर रहा है, 105। ठीक है, पहले कितना खर्च कर रहा था, 85, अब खर्च कर रहा है 105, तो कितना रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो 20 रुपया, कितने पर, 85 पर, 20 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, किस पर, 85 पर, अभी आपको बताया था वो। ठीक है, बट गुणे 100, तो 20 से काट दिए, 5 चक्कू 20 और 17 पचे 85, तो यानी आ जाएगा 400 बटे 17, 17 दूना 34, 6 बचेगा, 17 तिया 51, 23 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब चूँकि क्लोज है यहाँ पर 23 पॉइंट ऑप्शन, तो एक और ले लेंगे, तो 17 तिया 51 बचेगा 9, तो 9 का 90 हो जाएगा, 17 पचे 85, तो 23.5 आ जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सवाल को लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं इसके पॉइंट पे और देखते हैं। अब जरा चुनाव वाला हम देखते हैं पॉइंट, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक को 60% मत मिले और 1600 मतों से जीत गया था, तो अनुसार डाले गए वोटों की गिनती क्या है, वोट कितने हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपका आया है चुनाव के ऊपर। ठीक, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। अब देखिए 60% मत मिले और वो 1600 से जीत गया, यानी हारने वाला कितना पाया, जीतने वाला 60% पाया तो हारने वाला तो 40 पाया ना, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1600 मतों से जीता है, यानी 20% का डिफरेंस बराबर 1600, यानी 1% का डिफरेंस बराबर हो जाएगा 1600 बटे 20। ठीक, काट दीजिए, यानी 2 × 16 यानी 80 आ गया। ठीक, तो पूछ रहे टोटल मतों की संख्या कितनी थी, टोटल 100 थे, 100% पे निकाला था, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8000 टोटल वोट थे, 8000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर जगह एक ही फंडा ना अप्लाई है, देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है। ठीक है, डिफरेंस निकाल लीजिए, x मानने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे 100 मानिए आप, परसेंट में हमेशा 100 मानिए, जल्दी लगता है सवाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। ठीक है, अब 40 मत मिले तो 298 उम्मीदवार से 298 से हारा है, तो जीतने वाला कितना पाया होगा, 60। फिर वही चीज़ है, 60-40 का डिफरेंस 20% का डिफरेंस बराबर है 298 का, इसलिए 1% का बराबर 298 अपान 20, काट दीजिए आप इसको, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 × 2, 2 चक्कू 8, 2 9 18, और पॉइंट लगा देंगे तो 14.9 का डिफरेंस आ गया, इसलिए 100 पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14.9 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी 1490, तो आंसर हो जाएगा 1490, टोटल वोट जो है 1490। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है। परसेंटेज बहुत ही आसान है,
परसेंटेज को अगर जो कायदे से समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट समझ जाइए परसेंटेज का, तो फिर ये बहुत आसान चैप्टर है, इसको बहुत आसानी समझ सकते हैं। और ये जो टॉपिक है परसेंटेज, ये कई जगह लगता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो अगला पार्ट है हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, और डिस्काउंट यानी बट्टा, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो तीनों टॉपिक हम पढ़ाएंगे लगातार, तो इसलिए पहले पढ़ा दिया। अच्छा, और भी बहुत से टॉपिक में इसका यूज़ होता है परसेंटेज का, तो इसको बहुत ज़रूरी जानना है, ठीक है। तो परसेंटेज को देखा जाए किंग ऑफ अर्थमेटिक है, ये अर्थमेटिक का किंग है परसेंटेज, एक तरीके से देखा जाए, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं इसके और देखते हैं। अब जनसंख्या पे आ जाइए, ठीक। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। अब n वर्ष के बाद जनसंख्या हम बताते हैं, तो अब कह रहे हैं कि इतनी है, तो 11,050 है। अब कितनी थी, तो मान लीजिए p थी पहले, ठीक है। अब 30% पहले बढ़ी, तो 1 + 30/100, फिर 1 - 15 कम हो गई है, तो माइनस कर देंगे 15/100, यानी 1 + R1/100 + R2/100 करते हैं, 1 + R2/100। तो जो कम वाली है तो उसको माइनस रख देंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो p का हमारा जो मान आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लगाएंगे इस सवाल को, ठीक है। हल कर लीजिएगा आप इसको, और आपका ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस टाइप का सवाल जो है हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तो उसमें भी इस टाइप के सवाल आएंगे, तो उसमें थोड़ा हम और क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है, रेट पे है आधारित, ठीक है। इस टॉपिक को उसमें और क्लियर कर देंगे। फिर संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। संख्याओं पर आधारित किस टाइप से सवाल आते हैं, देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के 62% और यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उसके 92 और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 62 और 80 के बीच का अंतर कितना हो गया, 18% का अंतर बराबर है 198 के, इसलिए 1% का अंतर बराबर, इसको काट देंगे तो 198/18 कर लेंगे, 18 कम 18, 11, 1% का डिफरेंस 11 के है। अब पूछ रहे हैं 92 और 56 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो 92 और 56 का जब हम हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 36, 92 - 56 करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36% निकालना है आपको, और 1% बराबर 11 के है, तो 36% बराबर 36 × 11, 11 छक्का 66, 11 तिया 33 है 39, तो 396 आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एकदम, ठीक है। इस टाइप से लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए टॉपिक इसका, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है इसका, फेल पास वाला। जो फेल पास के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़रा देखिए इसको, इस तरीके से लगाएंगे हम फेल पास वाला। और देखिए, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता, तो उत्तीर्ण अंक का स्कोर क्या है। अब देखिए, मान लीजिए x अंक थे, तो उसको 32% मिले, यानी 32/100 मिले, और 6 अंकों से फेल हो गया, यानी 6 इसमें और जुड़ जाते तो पास हो जाता। फिर x का 36% अंक मिले, यानी 36/100, तो 2 अंक उसको ज़्यादा मिले उत्तीर्ण अंक से 2, तो 2 हम इसमें माइनस कर दें, तो ये पास होने वाले अंक और ये पास होने वाला अंक आपस में बराबर हो गया। इस टाइप से सवाल लगाएंगे हम, ठीक है, दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए। अब हम यहाँ से x का मान निकाल लें, ठीक। तो हम इसको x वाले को इधर ले जाएं और 2 वाले को इधर ले जाएं, ठीक है। तो x वाला जो है 36x में से 32x डायरेक्ट घट जाएगा, क्योंकि नीचे 100 बराबर ही है, तो 4x/100 बराबर हो जाएगा 6, 2 इधर आ जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, काट दीजिए, 4 2 8, x बराबर आ जाएगा 200, ठीक। तो क्या हो गया, टोटल अंक जो हो गए, मतलब जो वो हमारे जो है अंक पूर्णांक है वो आपका 200 है। तो पास होने वाले पूछ रहे हैं उत्तीर्ण अंक का स्कोर बताइए, यानी पासिंग मार्क्स क्या है। तो x का मान चाहे इधर रख दीजिए चाहे इधर रख दीजिए, सेम आएगा, ठीक है। आप इधर रख दीजिए, तो x या 200 रखेंगे तो 200 × 32/100 + 6, ये कट जाएगा, 32 दूना 64 और 6 70, तो आपका पासिंग मार्क्स 70 है। चाहे इधर रख दीजिए, इधर रख देंगे 36 दूना 72, 72 में से 2 घट जाएगा तो भी 70 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से सवाल लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट इसके जो
पॉइंट है। देखिए वस्तु के मूल्य उपभोग और व्यय में पूछा गया है। तो पूछा गया चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी गई। तो x का मान निकालिए, तो वही सूत्र लगाएंगे x + y + xy/100। ठीक है, तो 25% की वृद्धि, 4% की कमी हुई, तो 4 माइनस में रख दीजिए और माइनस का 25 × 4/100 हल कर लीजिए आप इसको। 25 चक्कू 100, ये तो पूरा कट गया, एक घट गया तो 20 आ गए, तो 20% आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्लस आ गया तो वृद्धि हो गई। ठीक, कुछ क्वेश्चन ये इस टाइप से आते हैं, जैसे 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो 24 × 60 कर लीजिए, 36/24 × 60, तो हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, ये आप लगा लेंगे आराम से। और ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये। जैसे एक क्वेश्चन ये वाला है 160 का लेते हैं हम, 160 का √x, ये सवाल है, ये एग्जाम में आता है कई बार। तो 160 का आगे जो इंटू आ जाएगा और यहाँ पर x% लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 64/2। तो x का मान निकालना हमको। ठीक है, परसेंट का मतलब बटे 100 हो जाएगा। ठीक, तो 160 × √x/100 और बराबर आ जाएगा 32 के, यहाँ पर भाग कर देंगे 2 से। ठीक, इसको हल कर लेंगे, काट दीजिए, 16 से काट दीजिए, 16 दूना 32, तो √x बराबर 10 दूना 20 के, इसलिए x बराबर 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 400। 400 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के भी सवाल आते हैं, आपको आराम से लगा लीजिएगा। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए जो बहुत अच्छे सवाल हैं वो देखिए। हाँ, जैसे ये है, एक सवाल ये, ये सवाल है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने % चीनी होगी। ठीक है, तो ये देखिए आप, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने % चीनी होगी। तो 40% चीनी है, तो 3 लीटर का 40% हम निकाल लेंगे, 40/100 कर लेंगे, काट देंगे इसको, 1 0 कट गया, 4 × 12, यानी 1 0 यहाँ रहने दीजिए। 1.2 लीटर जो है, 1.2 भाग जो है चीनी है, यानी पानी कितना है, 1.8 है। ठीक है, 3 का 1.2 चीनी है, 1.8 पानी है। अब कह रहे इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिएगा, अब पानी कितना हो गया, 2.8। ठीक है, नए घोल में कितने % चीनी होगी। ठीक, अब पानी हो गया 2.8 और चीनी जो है हमारी, अच्छा 1 लीटर पानी वाली मिला दिया गया, तो चीनी तो उतनी रहेगी 1.2, और पानी हो गया हमारा, टोटल घोल कितना हो गया, 4 लीटर। 1 लीटर मिला दिया, 3 में 1 4 हो गया, तो 1.2/4 हो जाएगा, और परसेंट निकालना तो ×100। 1 0 बढ़ गया, 1 कट गया, 4 × 12, 30% हो जाएगा। तो हमारी जो चीनी हो जाएगी वो 30% हो जाएगी। तो इस टाइप के सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में काफ़ी। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं। और अच्छा, इसमें कोई भी सवाल आपसे ना लगे तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक सवाल ये है, देखिए फेल पास वाला। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, तो 40 अंक लेने होते हैं, 40 अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी टोटल पासिंग मार्क्स कितने हैं, 70। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। तो अब पास होने के लिए मान लीजिए x नंबर थे टोटल, उसका जो है 35% पासिंग मार्क्स है। 40 मिले और 30 से फेल हो गया, यानी कितने टोटल उसको मिलने चाहिए थे, 70 नंबर, यानी x का 35% बराबर 70। तो x × 35/100 बराबर 70 के, काट दिए, 35 × 70, x बराबर 200।
यानी टोटल मार्क्स जो है उसके जो अधिकतम अंक जो है वो 200। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा, एक ये सवाल बहुत अच्छा इसका आता है, ये देखिए आप। ठीक है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। ठीक है, इस चीज़ को देखिए, तो परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 60% अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। तो अगर जो हम 100 मान लें टोटल, तो अंग्रेजी में 60 पास हुए तो फेल कितने हुए? पहले हम फेल देखें। फेल कितने हुए? 40। किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में फेल हुए 40 और मैथ में फेल हुए 70 पास हुए तो 30 फेल हुए। और इंग्लिश प्लस मैथ जो है दोनों में कितने फेल हुए? वो हुए 20। ठीक है, इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में फेल हुए 20। तो केवल जो इंग्लिश में फेल हुए तो उसमें से 20 हम घटा दें, जो केवल इंग्लिश में फेल हुए 20 घटा देंगे तो केवल 20 इंग्लिश में केवल जो फेल हुए वो 20 लोग हैं। मैथ में जो केवल फेल हुए वो कितने लोग हैं? 30 में से 20 घटा देंगे 10 आ जाएगा। दोनों में फेल कितने हैं? 20। तो टोटल फेल कितने हो गए? 50। 100 में से 50 लोग जब फेल हो गए, टोटल 100 हमने मान लिया, 100 में से 50 फेल हो गए तो 50 हुए पास। ठीक है, अब 50 लोग जो पास हैं वो कितने हैं? 2500, यानी 50% लोग जो हैं वो 2500 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 100%, तो यानी 5000 हो जाएगा। ठीक है, 2500 का दूना हो जाएगा 5000। तो 5000 लोग इसमें टोटल विद्यार्थी हैं। इस टाइप से भी सवाल आता है एग्जाम में, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, फिर एक सवाल बहुत अच्छा है इसका जिसको हम ढूंढें। हाँ, ये इस चैप्टर की जान है। ये सवाल, ये बिल्कुल जान है, तम चैप्टर की जान ये सवाल। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए क्या होगा, कैसे लगाएंगे हम इसको। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलो चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है? घटा हुआ मूल्य यानी नया मूल्य। ठीक है, तो नई दर, इसके लिए जो हम सूत्र लगाते हैं वो बहुत अच्छा फार्मूला है, इसमें जल्दी नहीं मिलेगा आपको किताबों में, हम आपको बता देते हैं। तो लगाते हैं x/100 इंटू अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, x क्या होता है? कमी या वृद्धि। x की जगह प्रतिशत कमी या वृद्धि वो हम रखते हैं। अमाउंट की जगह रुपया, क्वांटिटी की जगह पर जितने किलो शक्कर वगैरह जो भी दिया हो वो निकालते हैं। तो x की जगह कितना रख देंगे? 10/100। अमाउंट की जगह 1116 बटे क्वांटिटी कितनी है? 6.2 kg। हल कर लेंगे, पॉइंट हटा दे, 0 और बढ़ा दे तो ये दोनों कट गया। अब इसको काट दें हम, तो 2 से काट दें, 31 आ जाएगा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 टी 16। अब इसको और काट दें हम, 31 कम 31, और यहाँ पर बचेगा आपका 4 और 2 24, 3 और 24 18। तो उसकी जो नई दर जो आई, नया रेट, वो 18 रुपये। ठीक है, घटा हुआ मूल्य कितना है? 18 है। इसमें सवाल और थोड़ा जोड़ देते कि पहले कितना रहा होगा, तो पहले की दर पूछ ले, पहले कितनी थी, ये भी आ जाता है कभी कभी। तो वो निकालने के लिए क्या कर लें हम? मान लें पहले मान लें हम y थी, तो y का चूंकि 10% की कमी हो रही है तो y का 90% हो जाएगा। हमने अभी आपको ऊपर समझाया था कि अगर जो कमी हो तो डायरेक्ट 100 में से घटा के निकाल लेते हैं। तो y का 90% कितना हो गया? 18 रुपये। ठीक है, तो 18 चूंकि आया ना नया, तो y इंटू 90/100 बराबर 18 के, काट देंगे 0, 9 दूना 18, यानी y बराबर 20। यानी पहले जो इसकी जो दर थी वो 20 रुपये थी। ठीक है, 20 रुपये, अब हो गई 18 रुपये। तो इस पे सवाल बहुत आता है एग्जाम में, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको इस तरीके से समझ लीजिए। बस 2 चीज़ें इसमें, एक ये और एक y, ये 2 चीज़ आपको समझनी है कायदे। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, और अच्छी तरह से इसको लगा लीजिएगा आप।
अगर जो आपको कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और पहले हमने 2 वीडियो आपको मैथमेटिक्स से बनाए थे, तो उसमें कॉपी पे समझाया था, तो कुछ लोगों को हमसे ये हुआ कि सर आप बोर्ड पे ही बताइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए हमने बोर्ड पे बताया। तो इस पर थोड़ा चमक आ जाती है प्रोजेक्टर से, इसलिए जो है थोड़ा सा दिक्कत है। अगर डिजिटल बोर्ड मंगा लेंगे तो आपको आराम हो जाएगी समझने में, ठीक है। और बस इतने ही। अच्छा, वीडियो जो भी हम बनाते हैं तो इसको शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, तो इससे लोग जान जाएंगे कैसे क्या है, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट या व्हाट्सएप पे। ओके, दैट्स इट।